हवा में एक अलग ही खुशी थी, जैसे हर कोई इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर आंखों में चमक थी और हर दिल में एक अनकही उमंग थी। जैसे ही मेहमान एक एक करके वेन्यू में दाखिल हो रहे थे, माहौल में रौनक और भी बढ़ती जा रही थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहा था। कुछ लोग पुराने किस्से याद कर रहे थे, तो कुछ नए रिश्तों की शुरुआत की बातें कर रहे थे। हर कोना, हर दीवार, हर सजावट में एक अलग ही जादू था, जैसे पूरा हॉल खुशियों से भर गया हो। हंसी और म्यूजिक से सजा हुआ ग्रैंड हॉल, जहां हर धुन पर लोग झूम रहे थे और हर ताल पर तालियां बज रही थी। संगीत की मधुरता और लोगों की हंसी दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हर तरफ फूल, चमेली और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी, जैसे हर सांस में ताजगी घुल गई हो। खाने की महक ने सबका मन मोह लिया था। गरम गरम समोसे, मिठाइयों की खुशबू और मसालों की खुशबू ने सबको अपनी ओर खींच लिया था। हर कोई अपने पसंदीदा खाने का स्वाद लेने के लिए बेताब था। आज रागिनी और अदनान की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे उनकी सारी खुशियां आज पूरी होने वाली हों। परिवार और दोस्तों की दुआओं के बीच दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। रागिनी अपने लाल लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी चाल में एक अलग ही नजाकत थी और उसकी आंखों में सपनों की एक पूरी दुनिया बसी थी। उसके गहनों की चमक, उसकी मुस्कान की मासूमियत और उसके चेहरे की रौनक ने सबका दिल जीत लिया था। आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। रागिनी के लिए यह दिन सिर्फ एक शादी का दिन नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। उसकी हर मुस्कान में एक नई शुरुआत की खुशी झलक रही थी और अदनान अपनी शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहे थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में प्यार की गहराई। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार रागिनी को ही ढूंढ रही थी। उनकी नजरें बस रागिनी पे ही टिकी थी, जैसे उसके लिए इस भीड़ में सिर्फ वही एक इंसान थी जिसकी मौजूदगी से उसकी दुनिया पूरी हो जाती है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलक रहा था। दिल में प्यार लिए दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि उनके प्यार और विश्वास का प्रतीक थी। हर फूल की माला में उनकी मोहब्बत की खुशबू थी और हर मुस्कान में एक नई शुरुआत की उम्मीद। हर वचन, हर फेरा जैसे उनकी मोहब्बत की कहानी बयान कर रहा था। 7 फेरे, 7 वचन और हर वचन में एक दूसरे के साथ निभाने का वादा। परिवार की दुआएं, दोस्तों की खुशियां, दोनों के दिलों की धड़कनें सब एक साथ मिलकर इस पल को और भी खास बना रहे थे। हाथों की पकड़, दिलों की धड़कन सब एक हो गया था, जैसे 2 अलग अलग जिंदगियां आज एक हो गई। इस पल में सिर्फ प्यार था, विश्वास था और एक साथ चलने का वादा था। रागिनी और अदनान की ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि 2 परिवारों, 2 संस्कृतियों और 2 दिलों का मिलन था। आज से उनकी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू हो रही थी, प्यार, साथ और खुशियों से भरी हुई। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए, हंसी खुशी में। रागिनी और अदनान की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आ गई थी। हर दिन किसी त्योहार जैसा लगता था। कभी परिवार के साथ मिलकर खाना बनाना, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक, तो कभी एक दूसरे की आंखों में खो जाना। दोनों के बीच एक अनकही समझ थी, एक गहरा रिश्ता जिसमें भरोसा और अपनापन था। रागिनी को लगता था कि उसकी दुनिया अब पूरी हो गई है। अदनान भी हर छोटी छोटी बात में उसका साथ देता, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखता। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा रागिनी ने अपने सपनों में सोचा था। पर धीरे धीरे रागिनी को लगा जैसे अदनान बदल गए हैं। अब वो पहले जैसे खुलकर बातें नहीं करते, उनकी हंसी में वो पुराना जादू नहीं रहा। कई बार रागिनी देखती कि अदनान कहीं खोए खोए से रहते हैं, जैसे कोई बात उन्हें परेशान कर रही हो। वो अक्सर मोबाइल में उलझे रहते या फिर खिड़की के बाहर देर तक देखते रहते। रागिनी ने कई बार कोशिश की कि अदनान से बात करे, लेकिन हर बार उसे लगा जैसे अदनान कुछ छुपा रहे हैं। पहले जैसी बात नहीं, पहले जैसी मुस्कान नहीं। घर में अब वो पुरानी रौनक नहीं रही। दोनों के बीच एक अनकहा सा फासला आ गया था। रागिनी को याद आता कि पहले अदनान छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर अक्सर थकान और चिंता की लकीरें दिखती थी। कभी कभी तो दोनों घंटों एक ही कमरे में रहते, लेकिन एक दूसरे से कुछ कहे बिना। रागिनी के मन में सवाल उठने लगे, क्या सब कुछ ठीक है? क्या अदनान उससे कुछ छुपा रहे हैं? एक शाम जब कमरे में सन्नाटा छाया था, रागिनी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अदनान, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो।
उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। रागिनी ने अदनान का हाथ थाम लिया, जैसे उसके दिल की बेचैनी अदनान तक पहुंचना चाहती हो। कमरे की हवा भारी हो गई थी और रागिनी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने उम्मीद की कि अदनान खुलकर अपनी बात बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी था कि कहीं कोई ऐसी बात न निकल आए जिससे उसकी दुनिया बदल जाए। अदनान चौंके। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। कुछ पल के लिए उन्होंने रागिनी की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। उनके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ दिख रही थी। रागिनी ने महसूस किया कि अदनान के मन में कोई भारी बोझ है जिसे वो उससे छुपा रहे हैं। कुछ नहीं जान, उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। अदनान की मुस्कान में वो अपनापन नहीं था जो रागिनी पहचानती थी। रागिनी ने महसूस किया कि अदनान कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में कई अनकहे सवाल गूंज रहे थे। रागिनी के मन में अब भी हल्की सी उम्मीद थी कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में शक की एक धीमी सी आवाज भी थी, क्या सच में सब ठीक है? रागिनी ने खुद को समझाया, बार बार अपने मन को समझाने की कोशिश की कि शायद सब कुछ ठीक है, शायद उसकी बेचैनी बेवजह है। लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं और मन में एक अजीब सी घबराहट घर कर गई थी। हर रोज जब वह आईने में खुद को देखती, उसकी आंखों में सवाल तैरते रहते, पर दिल को शक हो गया था, कुछ तो गड़बड़ थी। रागिनी को महसूस होने लगा था कि उसके आसपास कोई अनकहा राज है, कोई ऐसी बात जो उससे छुपाई जा रही है। वह अपने दिल को समझाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए जब वह पुरानी किताबें सहेज रही थी, अचानक उसकी नजर एक मोटी किताब पर पड़ी। किताब के पन्नों के बीच से एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा झांक रहा था। अनजान लिखावट में उसका नाम लिखा था। रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धड़कते दिल से उसने खत खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। खत खोलते ही एक पुरानी खुशबू कमरे में फैल गई, जैसे बीते वक्त की कोई याद लौट आई हो। खत में अदनान के पास्ट का जिक्र था, उसके जीवन के उस हिस्से का जिसके बारे में रागिनी ने कभी सोचा भी नहीं था। हर शब्द में दर्द और पछतावा झलक रहा था, जैसे अदनान ने अपने दिल का बोझ इस कागज पर उतार दिया हो। एक ऐसा सच जो उन्होंने रागिनी से छुपाया था, वह सच जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। रागिनी के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वह अदनान को सच में जानती थी? क्या उनका रिश्ता उतना मजबूत था जितना वह समझती थी? एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। खत में एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। अधूरे वादे, अधूरी ख्वाहिशें और एक ऐसा रिश्ता जो वक्त की धूल में कहीं खो गया था। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों में दर्द, हैरानी और एक गहरा खालीपन था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस नए सच के साथ कैसे जिए या अपने दिल को कैसे संभाले। उस एक खत ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। घबराई हुई रागिनी अपनी दादी के पास पहुंची। रोते हुए उसने सब बताया। दादी, उन्होंने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? उसकी दादी ने प्यार से उसका हाथ थामा। बेटी, कभी कभी प्यार में त्याग भी करना पड़ता है। पर क्यों दादी? रागिनी ने पूछा। क्या हमारे प्यार में सच्चाई नहीं होनी चाहिए? सच हमेशा सामने आता है, दादी ने कहा। वापस जाओ, अदनान से बात करो। रागिनी घर लौटी। अदनान उसे देखकर भागे हुए आए। रागिनी, तुम कहां चली गई थी? हमें बात करनी है, अदनान, रागिनी ने कहा। उस खत के बारे में। अदनान का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ गया। फिर उसने रागिनी को सब बताना शुरू किया। अदनान ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से किया एक वादा निभाया, अपनी खुशी कुर्बान करके। रागिनी उनकी आंखों में दर्द देख सकती थी। उन्हें समझ आया कि यह खत बेवफाई का नहीं, बल्कि एक वादे का सबूत था। रागिनी का गुस्सा शांत हो गया। अदनान, उसने कहा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अदनान ने रागिनी को कस के पकड़ लिया। मुझे डर था रागिनी, उसने कहा। डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी? कभी नहीं, रागिनी ने कहा। तुम्हारी ईमानदारी ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने फिर से शुरुआत की। अब उनके बीच कोई राज नहीं था, सिर्फ प्यार और समझ थी। रागिनी और अदनान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार ईमानदारी और माफी से बना होता है। और कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जिसमें हम अपनी खुशी दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। रागिनी और अदनान की कहानी
एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है और याद दिलाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है।